ये कुंभवाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 45 करोड़ के पार पहुंची। महाकुंभ के समापन से 15 दिन पहले ही श्रद्धालुओं की संख्या ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। माघ पूर्णिमा के स्नान पर्व के लिए तैयारियां लगभग पूरी। महाकुंभ प्रशासन ने यातायात प्रबंधन की विशेष योजना बनाई। समाज कल्याण मंत्रालय ने 95 निराश्रित वरिष्ठ जनों को पवित्र संगम स्नान कराया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अब तक 10.25 लाख थालियां तथा 13 लाख कपड़े के थैले वितरित किए। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 45 करोड़ के पार पहुंच गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाकुंभ के समापन से 15 दिन पहले ही श्रद्धालुओं की संख्या ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया है। माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा तथा आस्था से ओतप्रोत साधु संतों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों, स्नानार्थियों और गृहस्थों का संगम स्नान अब उस शिखर पर पहुंच गया है जिसकी महाकुंभ से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जताई थी। उन्होंने पहले ही अनुमान जताया था कि इस बार जो भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वह स्नानार्थियों की संख्या का नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। उनका यह आकलन आज सुबह 8 बजे ही सही साबित हो गया, जब महाकुंभ में 45 करोड़ स्नानार्थियों की संख्या पार हो गई। प्रयागराज में तीनों अमृत स्नान, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के बाद भी श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पवित्र त्रिवेणी संगम में श्रद्धा और आस्था के साथ डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु प्रतिदिन लाखों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। सर्वाधिक 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान किया था, जबकि 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति के अवसर पर आस्था की डुबकी लगाई थी। 1 फरवरी और 30 जनवरी को 2-2 करोड़ के पार तथा पौष पूर्णिमा पर 1 करोड़ 70 लाख श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया। इसके अलावा बसंत पंचमी पर 2 करोड़ 57 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई थी। माघ पूर्णिमा से पहले भी प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम तट पर पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। कुंभवाणी के लिए अभिषेक कपिल। माघ पूर्णिमा के स्नान पर्व के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस बीच श्रद्धालुओं के मेला क्षेत्र में आने का सिलसिला लगातार जारी है और लोग दूर दूर से बड़े उत्साह के साथ मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और प्रशासन हर स्तर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक विशेष समीक्षा बैठक की थी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मौजूदा व्यवस्थाओं का आकलन किया और पार्किंग क्षेत्रों में मेला मैदान तक शटल बसों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। श्री आदित्यनाथ ने बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की सहायता को भी प्राथमिकता देने के लिए कहा। उन्होंने अधिकारियों को अतिरिक्त विशेष मेला ट्रेनों और परिवहन निगम की बसों को तैनात करके प्रयागराज रेलवे स्टेशनों पर भीड़ भाड़ को रोकने के भी निर्देश दिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार माघ मास के दौरान प्रयागराज के संगम तट पर कल्पवास करने से सहस्त्र वर्षों के तप का फल मिलता है। महाकुंभ में कल्पवास करना विशेष फलदायी माना जाता है। परंपरा के अनुसार सभी कल्पवासी विधि पूर्वक पूर्णिमा के दिन संगम में स्नान कर कल्पवास का पारण करेंगे। इसके बाद कल्पवासी अपनी कुटिया में आकर सत्यनारायण कथा सुनेंगे और हवन पूजन भी करेंगे। पूजन और दान के बाद कल्पवासी अपने अस्थायी आवास त्याग कर पुनः अपने घरों की ओर लौटेंगे। श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही, भीड़ को कम करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने एक यातायात निर्देशिका भी जारी की है। कुंभवाणी के लिए प्रयागराज से आदर्श। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में माघ पूर्णिमा के स्नान पर्व को देखते हुए प्रशासन ने विशेष यातायात योजना बनाई है। इसके अंतर्गत संपूर्ण मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम स्नान के लिए केवल आवश्यक तथा आकस्मिक सेवाओं को ही प्रवेश की अनुमति होगी। प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के निजी और सार्वजनिक वाहनों को संबंधित रूट की पार्किंग में ठहराया जाएगा। इससे शहर में यातायात अव्यवस्था नहीं होगी और श्रद्धालु पैदल ही सुगमता से स्नान घाटों तक पहुंच सकते हैं। श्रद्धालुओं के आवागमन को और सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने आज शाम 5 बजे से पूरे प्रयागराज शहर को भी नो व्हीकल जोन घोषित किया है। केवल आपातकालीन सेवाओं को ही इस प्रतिबंध से छूट दी जाएगी। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए यह विशेष यातायात योजना 12 फरवरी को स्नान संपन्न होने तक लागू रहेगी। महाकुंभ में आज की अन्य गतिविधियों की जानकारी के लिए आइए अब हम चलते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र के पास।
निखिल, महाकुंभ मेला क्षेत्र की दिव्यता भव्यता की बात कर रहे हैं और इस समय जो माघी पूर्णिमा का जो चौथा स्नान पर्व है उसको लेकर के देश के कोने कोने से यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो बराबर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ जो श्रद्धालु यहाँ का 2 दिन पहले से आ गए हैं वो भी स्नान करके आज अपने गंतव्य को भी वापस जा रहे हैं। इसको लेकर के आज प्रशासन ने जो यहाँ का एक ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया वो निश्चय रूप से काबिले तारीफ है। सभी मार्गों पर आज जो यातायात की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है। इसके लिए जो भी सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी थे, यातायात से जुड़े अधिकारी हैं, वो भी फील्ड में उतरकर जगह जगह पर जाकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु हैं वो सकुशल अपने गंतव्य को वापस जा सकें। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आज बॉलीवुड के जुड़े कलाकार भी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर वो संगम में डुबकी लगा रहे हैं। बता दें कि जो श्रद्धालु हैं वो अपने बस स्टैंड से घाट तक आसानी से आएंगे। इससे जो नजदीक के जो स्थान है वहाँ पे शटल बसों के माध्यम से उन्हें आराम से ले आया जा रहा है। जो श्रद्धालु है वो बड़ी तारीफ भी कर रहे हैं कि जो आज प्रशासन ने जो व्यवस्था की गई है उनको बहुत अधिक पैदल नहीं चलना पड़ रहा है। अब दोपहर का समय है और जितने भी पंडाल हैं, जो भी अन्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो निःशुल्क जो भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है वहाँ पे श्रद्धालु बड़े चाव से स्वादिष्ट भोजन को करके अपने भूख प्यास को भी मिटा रहे हैं। साथ ही साथ स्वच्छता के भी आज विशेष प्रबंध किए गए हैं। स्नान पर्व को भी देखते हुए संपूर्ण मेला क्षेत्र में जो गंगा सेवा दूत लगाए गए हैं, जो स्वच्छता कर्मी लगाए गए हैं, अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। निरंतर जो स्वच्छता का अभियान है वो भी चलाया जा रहा है। निखिल, महाकुंभ में आए कुछ श्रद्धालुओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाएं सराहनीय हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, मतलब प्रशासन भी अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित की हुई है और सरकार ने भी बहुत अच्छे से इसको सुनिश्चित किया हुआ है। जी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अयोध्या से आए हुए हैं और कोई दिक्कत नहीं हुई वहाँ से आने में। वापस सबने हेल्प किया, एकदम साफ सफाई भी अच्छी है, व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, अच्छी है और कुंभ में नहाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हम सबको। हम और माता पिता हमारे सबके साथ में लेके हम लोग कानपुर से यहाँ पर स्नान करने के लिए आए। बहुत अच्छी व्यवस्था है योगी जी की और बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से यहाँ स्नान हो रहा है। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और हम लोग स्नान कर लिए हैं, पूजा भी कर लिए हैं, दर्शन भी कर लिए हैं, बहुत फर्स्ट क्लास। प्रदेश सरकार निराश्रित वरिष्ठ जनों के कल्याण के लिए विशेष प्रयास कर रही है। इसी क्रम में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के निर्देश पर आज देवरिया, बहराइच, अमरोहा और बिजनौर के वृद्धाश्रमों में निवास करने वाले 95 वरिष्ठ जनों को महाकुंभ में पवित्र संगम स्नान कराया गया। समाज कल्याण विभाग ने इन वरिष्ठ जनों के आवागमन, भोजन, आवास और चिकित्सा सुविधाओं की निःशुल्क व्यवस्था की है। इन वरिष्ठ जनों को उनके संबंधित जिलों से विभागीय अधिकारियों की देखरेख में विशेष बसों से महाकुंभ नगर लाया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्यावरण संरक्षण गतिविधि को और भी बढ़ावा दिया जा रहा है। महाकुंभ में अब तक 10.25 लाख थालियां और 13 लाख कपड़े के थैले वितरित किए गए हैं। इसके अलावा 2.5 लाख से ज्यादा स्टील के गिलास भी बांटे गए हैं। इस पहल ने सार्वजनिक आयोजनों के लिए बर्तन बैंकों के विचार को प्रोत्साहित किया है, जो समाज में टिकाऊ कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देता है। महाकुंभ में 16 फरवरी को पर्यावरण संरक्षण पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के लिए देश विदेश के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को निमंत्रण भेजा गया है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। महाकुंभ की धरती पर पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को लेकर 16 फरवरी को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव अनिल कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए पर्यावरण से संबंधित पॉलिसी मेकर्स और धर्म गुरुओं को निमंत्रण भेजा गया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा की जाएगी। देखिए 16 तारीख को हमारा ये कार्यक्रम वहाँ पे हो रहा है प्रयागराज में। कार्य पॉलिसी मेकर्स को रिक्वेस्ट करिए, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं उनको भी हमने निमंत्रण भेजा है और लखनऊ से भी काफी बड़ी संख्या में हमारे वरिष्ठ अधिकारी उनको हमने निमंत्रित किया है। हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पर्यावरण सुरक्षा से हमारे जुड़े हुए पॉलिसी मेकर्स है और धार्मिक गुरु जो है वो एक मंच पे रहे। उन्होंने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अनुरोध किया गया है। इसके अलावा शोधकर्ता और वैज्ञानिकों को भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा श्रद्धालुओं में पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से 16 फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। 18 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षणवादी, वैज्ञानिक, पक्षी प्रेमी और स्कूल तथा कॉलेज के शिक्षक और छात्र भी भाग लेंगे। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 45 करोड़ के पार पहुंची। महाकुंभ के समापन से 15 दिन पहले ही श्रद्धालुओं की संख्या ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। माघ पूर्णिमा के स्नान पर्व के लिए तैयारियां लगभग पूरी। समाज कल्याण मंत्रालय ने 95 निराश्रित वरिष्ठ जनों को पवित्र संगम स्नान कराया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अब तक 10.25 लाख थालियां और 13 लाख कपड़े के थैले वितरित किए। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप आज रात 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।